तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर कांग्रेस के लगाए गए वीटो के बाद पटना में महागठबंधन की आज पहली बड़ी बैठक हुई। बिहार में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग पटना के आरजेडी दफ्तर में हुई। उम्मीद की जा रही थी कि आज तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान हो ही जाएगा, लेकिन आज फिर कांग्रेस ने गेम कर दिया। इस गेम की कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल दोपहर 2:15 बजे के आसपास मीटिंग की शुरुआत हुई। खास बात यह रही कि मीटिंग के केंद्र में तेजस्वी यादव रहे, जो बीच की कुर्सी पर बैठे। उनके ठीक बगल में एक और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठे थे, दूसरी ओर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। इन दोनों नेताओं का तेजस्वी के अगल बगल में बैठना इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि अल्लावरू ही तेजस्वी के नाम के ऐलान की राह में रोड़ा बने हुए हैं। मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस वक्त बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भले ही सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी की राह में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बिहार के जो बाकी घटक दल हैं उनमें तेजस्वी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन की आज की मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ सहयोगियों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। शायद ये दबाव बनाने की कोशिश भी है। मेरा इंडिविजुअल मानना है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। कोई दूसरा कोई चेहरा बता दीजिए ना, कोई ऐसा हो कि तेजस्वी जी के अलावा कोई तेजस्वी जैसा लीडर जो बिहार में है महागठबंधन में, इससे बड़ा कोई चेहरा होगा तो फिर सोचा जाएगा उस पर। तेजस्वी को आप लोग सीएम कैंडिडेट महागठबंधन का मानते हैं? तो गैर जरूरी सवाल है। बहुत पहले से सबसे बड़ी पार्टी है, अब वो सबसे बड़े नेता है, तो इसमें बेवजह से सवाल बनाया जाता है। सीपीआई ने भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई, यानी मीटिंग के बाहर जो लोग थे उन्हें यह लग रहा था कि मीटिंग में कांग्रेस पर इसका दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मीटिंग जब खत्म हुई तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम नेता एक साथ आए। पत्रकारों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि कांग्रेस का तेजस्वी को लेकर क्या स्टैंड है। सवाल कांग्रेस के प्रभारी से हुआ। बगल में तेजस्वी बैठे हुए थे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने जवाब नहीं दिया। एक बात बताइए, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लावरू सवाल का जवाब बार बार सवाल से ही देते रहे। पत्रकार साफ साफ जवाब चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी गोलमोल घुमाते रहे। इसके बाद तेजस्वी को माइक थामना पड़ गया। पत्रकारों से कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कृष्णा जी से सवाल है कि सीएम फेस को मंगाइए, बताइए सीएम फेस बताइए पहले। अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। सीएम फेस आप बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। अरे तो ये तो अनाउंस कर दीजिएगा। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जब से तेजस्वी की कुंडली में कांग्रेस के कृष्णा की एंट्री हुई है, तभी से उनके नाम पर ग्रहण सा लग गया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बैठक में सीएम के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये मीटिंग के एजेंडे में नहीं था। असल में सीएम के चेहरे से पहले कांग्रेस सीटों को लेकर बार्गेन करना चाहती है। आज उसी की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस गणित को सुलझाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटें ही चाहती है। मुकेश सहनी की वीआईपी को भी 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल पिछली बार 29 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी दावा कमोबेश इतना ही है। ऐसे आरजेडी के लिए महज 84 सीटें ही बचती हैं। पिछली बार आरजेडी 144 पर लड़ी थी। अभी इसमें देर सवेर पशुपति पारस की पार्टी की भी एंट्री होनी है। सूत्र बता रहे हैं कि जब तक सीटों की संख्या की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। चुनावी साल में महागठबंधन की यह पहली मीटिंग थी। इससे पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में चुनाव को लेकर दोनों दलों ने रणनीति बनाई थी। उस रणनीति को नीचे के लेवल पर पहुंचाने के लिए पटना में मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है।
इस मीटिंग में सभी दलों ने मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने पर अपनी सहमति जता दी है। जिला और प्रखंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के लिए समन्वय समिति बनेगी। चुनाव प्रचार साझा घोषणा पत्र बनाने को लेकर चर्चा हुई है। सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में ले जाने का फैसला लिया गया है। पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। खून गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है, ये हालत बिहार के हो। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। एनडीए के जितने भी नेतागण हैं सब 20 साल पहले की बात करते हैं, पर 20 साल 2 दशक हो चुका है। महागठबंधन के नेता मीटिंग करके रणनीति बना रहे हैं, पोस्टर जारी करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज कांग्रेस ने पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। अलग अलग मुद्दों पर उनको घेरा है, तो जवाब में एनडीए की ओर से साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, 25 से 30 सीएम फिर से नीतीश ही रहेंगे। कितने लोग भी मिले, महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है, इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। ये कहा जा रहा था कि एनडीए में चेहरे को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है। सीट से लेकर चेहरे तक के चक्रव्यूह में महागठबंधन फंस गया है। अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनती तो फिर इनका रिश्ता क्या चुनाव तक टिक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे दोनों को पता है कि अलग होकर लड़े तो 2010 जैसा बुरा हाल कांग्रेस और आरजेडी का हो सकता है।